नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतिम चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियों को देखेंगे। इसमें पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले के सालों में पूछे गए हैं उसकी चर्चा हम मुख्य रूप से करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की चर्चा। पहला क्वेश्चन यह है जो कि 2012 में पूछा गया था। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इंडिया में लोगों को क्या डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हैं, क्या राजनीतिक अधिकार मिले हैं, लोकतांत्रिक अधिकार क्या मिले हैं। तो साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के जनता जो है, वहाँ के नागरिक कितने अधिकार संपन्न हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के लोगों को कौन कौन से लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं। तो पहला लोकतांत्रिक अधिकार है कि सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त है। यहाँ पर वन मैन वन वोट का राइट है। चाहे वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, ये इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को एक वोट का जो है अधिकार मिला है और एक वोट और सबका जो वैल्यू है वो सभी के वोटों का बराबर है। दूसरा अधिकार हम लोग देखते हैं, सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का अधिकार है। जनता को न केवल वोट डालने का अधिकार है बल्कि अगर उनमें से किसी को मन हो जाए कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, खुद विधानसभा लोकसभा जाऊंगा या स्थानीय चुनाव लड़ूंगा, तो उन्हें भी निर्वाचित होने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है कानून के समक्ष समता का अधिकार। भारत के संविधान के नज़र में यहाँ के सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो एक आम किसान हो या प्रधानमंत्री हो। दोनों का कानून के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं है। तो कानून के समक्ष सब कोई बराबर है। अगर कानूनन रूप से कोई गलत करता है, अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो। चौथा अधिकार है सरकार की आलोचना का अधिकार। सरकार को जनता ही चुनती है, लेकिन अगर वो जनता के जो इरादे हैं, जनता के जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो जनता को उन पर उनका जो है आलोचना करने का अधिकार है, उनका विरोध करने का अधिकार है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। यहाँ जनता के हित अलग अलग होते हैं, कोई किसान होते हैं, कोई शिक्षक होते हैं, कोई छात्र होते हैं। तो सभी अपने अधिकारों को रिस्टोर करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघ और संगठन बनाते हैं, अपने विकास के लिए भी संघ संगठन बनाते हैं। तो ये सारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, वो भारत में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। यह क्वेश्चन देखिए 2014, 2018, 2019 और 2020 पूछा गया है। तो 18, 19, 20 तो कंटिन्यू कर दिया गया, हो सकता है 2021 में भी पूछ दे, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, समझ लें, क्योंकि यह इस चैप्टर का हेडिंग भी है लोकतंत्र की चुनौतियां, और क्वेश्चन भी वही है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। जो भारतीय लोकतंत्र की समस्या है वो दूसरे लोकतंत्र की भी समस्या है। तो लोकतंत्र को सतत जन कल्याणकारी बनाना आवश्यक होता है। जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ जनता ही शासक को चुनती है, इस उम्मीद में कि शासक जो है उनके लिए कल्याणकारी कार्य को करेगी। इसके समक्ष जो है एक चुनौती सुलझ जाती है। अगर डेमोक्रेसी में अगर मान लीजिए कि जनता ने रोड का डिमांड किया है तो रोड बन गया, तो फिर उसके बाद जनता जो है नाली का डिमांड करेगी, जनता जो है बिजली का डिमांड करेगी। एक समस्या सुलझते ही दूसरी समस्या खड़ा हो जाएगी, और ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी भी है, लोकतंत्र के लिए सही भी है। तो यहाँ पर चुनौतियाँ जो है हमेशा खड़ी रहती हैं, लेकिन ये सब चुनौतियाँ गौण हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के समक्ष मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ हैं। वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? पहली चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र का विस्तार, और तीसरी चुनौती है लोकतंत्र की मजबूती। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है समस्याओं को, जो ये 3 चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। तो पहली चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना का मतलब हुआ कि जहां लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव नहीं हुए हैं वहां सबसे पहले लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो। तो साथियों, आज चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव में बहुत सारी धांधली होती है, तो वो सारी धांधलियाँ ख़त्म की जाए। कहीं पर बूथ कैप्चरिंग या फिर कोई दबाव के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना जो है, फॉल्स लोकतंत्र की स्थापना ना की जाए, बल्कि वही व्यक्ति चुना जाए, उसी की सरकार बने जिसे जनता सचमुच में चाहती है। साथ ही साथ भारत में आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें लोकतांत्रिक नियमों का पालन नहीं होता है।
उसमें कुछ खास वर्गों का, कुछ खास लोगों का मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करके ही हम लोग लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा समस्या जो है लोकतंत्र की साथियों, वह है लोकतंत्र का विस्तार। अब लोकतंत्र की जब स्थापना हो जाती है तो अगला समस्या आता है कि लोकतंत्र का विस्तार कैसे किया जाए। तो लोकतंत्र का विस्तार जो है वो स्थानीय शासन को मजबूत बना के किया जा सकता है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, प्रत्येक राज्य की राजधानी में और देश की राजधानी में सरकार है, लेकिन उतने से जनता का काम नहीं होता है। जनता के काम को सही ढंग से करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं, पंचायती राज है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इन सारी संस्थाओं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र का विस्तार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र की मजबूती। अब है लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए। तीसरा समस्या है लोकतांत्रिक जो है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनमें कुछ संस्थाएं हैं जिन पर जनता की नज़र टिकी होती है। जैसे जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है या हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है, मीडिया पर जाती है और कोर्ट पर जाती है, अदालत पर जाती है। तो अदालत को और मीडिया को पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, उनको निर्भीक बनाना, उनको फ्री करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, लोकतंत्र की मजबूती जो है वो प्रेस की आज़ादी पर और अदालतों का, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों की मजबूती पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के समक्ष या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो है वो है लोकतंत्र की स्थापना, दूसरी चुनौती जो है वो है लोकतंत्र का विस्तार और तीसरी चुनौती जो है वो है लोकतंत्र की मजबूती। तीसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। यह 2015 में पूछा गया था। तो लोकतंत्र की सफलता किन शर्तों पर निर्भर करती है, इन शर्तों को लिखना है कि लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। यह क्वेश्चन इसको ऐसे भी घुमा सकता है कि लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो साथियों, लोकतंत्र की सफलता की 4 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षित जनता, दूसरा है जनता की सहभागिता, तीसरा है प्रेस की आज़ादी और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए इन चारों बिंदुओं को हम लोग अलग अलग करके चर्चा करते हैं। तो पहला शर्त है शिक्षित जनता। साथियों, जब जनता शिक्षित होगी तभी वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण कर पाएगी, लोकतंत्र के नियमों को समझ पाएगी, वो संविधान को समझ पाएगी। तो शिक्षा जो है वो लोकतंत्र की पहली शर्त है। जब शिक्षित लोग होंगे तो वो राष्ट्रहित को समझ सकेंगे, वो अपने सही उम्मीदवार, सही नेता का चयन कर सकेंगे। अन्यथा प्लेटो की बात सही हो जाएगी, जिसमें प्लेटो ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तो लोकतंत्र मूर्खों का शासन ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस देश में लोकतंत्र हो वहाँ शिक्षा का विस्तार किया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए। दूसरा पॉइंट जो है वो जनता की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स हम लोग कह सकते हैं। तो साथियों, हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि अशिक्षित जनता जो है वो लोकतंत्र में ज़्यादा भागीदारी करती है, वो चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन जो शिक्षित जनता होती है वो उल्टा काम हो रहा है। अब शिक्षित जनता जो है वो इलेक्शन में वोट देने के लिए वो लाइन में खड़ा होना नहीं चाहती है और वह राजनीति से अपने आप को तौबा करना चाहता है, राजनीति से अलग करना चाहती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकेगा। जनता शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसे चुनाव में ज़रूर भाग लेना चाहिए। अच्छे उम्मीदवार के चयन करने के लिए लाइन में भी खड़ा होना पड़े तो होना चाहिए, अन्यथा 5 वर्ष तक उसे गलत उम्मीदवार मिल जाएगा और फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा। तो लोकतंत्र की जो सफलता है साथियों, वो जनता की सहभागिता पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो पहला शिक्षित जनता और दूसरा जनता की सहभागिता। तीसरे शर्त को हम लोग देखते हैं, प्रेस की आज़ादी। अब सरकार के जो 3 अंग होते हैं, लोक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अगर ये गलती करे, अपने कर्तव्य से अलग हो जाए, विमुख हो जाए, तो प्रेस का काम है, स्वतंत्र प्रेस जब रहेगा तो जनता का ध्यान जो है उसके तरफ आकृष्ट कराएगा, जनता की तरफ खींचेगा। वो कहेगा कि देखिए इस पार्टी ने शासन में आने से पहले क्या क्या वादा की थी और ये पार्टियां जो है अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो प्रेस की आज़ादी जो है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट जो है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। साथियों, जिस देश में न्यायपालिका अर्थात कोर्ट स्वतंत्र होगा तो उस देश में लोकतंत्र सफल होगा, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं वो साधारण जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं। तो कभी कभी ऐसे उम्मीदवार भी चुने जाते हैं जिससे जनता के हितों से उनका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी अवस्था में जो है न्यायपालिका उन पर लगाम लगाती है।
तो न्यायपालिका ही है जो संविधान को सही मायने में रक्षा करती है, लोकतंत्र को सफल बनाने में मदद करती है। और सबसे अंतिम, चूँकि यहाँ 4 ही शर्त लिखने के लिए कहा गया था इसलिए 5वां मैंने नहीं लिखा। 5वां शर्त है साथियों, सशक्त विपक्ष की भूमिका। तो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी सदन में, किसी विधानसभा में 100 सीट है और 95 सीट एक पार्टी को आ जाए और 5 ही सीट विपक्ष को आए, तो वहाँ पर विपक्ष बहुत कमज़ोर होगा और विपक्ष की आलोचना, विपक्ष की आवाज़ दब जाएगी। और विपक्ष की आवाज़ दब जाएगी तो फिर सरकार जो है वो मनमानी कर सकती है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता का एक और भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है, अगर ऐसे पूछा जाए कि लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख शर्तों को लिखें, 4 पॉइंट ना लिखा हो, तो वैसे में आप विपक्षी दल की भूमिका का पॉइंट भी जोड़ दीजिएगा। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है और यही 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो यदि आपको लगता है कि क्लास 10 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है तो इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।